हेलो दोस्तों। आज हम लुसेंट बुक को ही जारी रखने वाले हैं और पार्ट 2 में सिंधु सभ्यता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमौन तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नोट: तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री बी एफ लिपी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो याद रखना है दोस्तों, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्यसागरीय थे। सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नागरीय सभ्यता पाए जाने की विधि घोषणा की। सिंधु सभ्यता का यह सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सुतकोडोर, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में भी वर्तमान में पड़ता है, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सिंधव सभ्यता नागरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या सिंधव सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नागरीय सभ्यता थी। सिंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल छह ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़, धौलावीरा, कालीबंगन। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। नोट: धौलावीरा भारत में सिंधु नदी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ये भी आई है दोस्तों। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नोट में याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ है। घग्गर नदी, राखीगढ़ का घग्गर नदी जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, इसकी खोज 1913 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। किसका खोज? तो राखीगढ़ की खोज। लोथल एवं सुतकोड्डा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इसके माध्यम स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। अग्नि कुंड
यज्ञ वेदी लोथल एवं कलिबंगान से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो लोथल एवं कलिबंगान से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना चाहिए। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का आकलन मिलता है। यहाँ से प्राप्त आयकर मुहर स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने वाले कारखाने लोथल एवं चाहुंदरो से मिले। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यहाँ लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं, दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं लिखी जाती थी। नोट: लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुतकोटडा, कालीबंगान एवं लोथल में सैंधव-कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा, ये जो है प्रमुख नदी एवं उत्खननकर्ता की वर्तमान स्थिति। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में है। इसकी खोजकर्ता दयाराम साहनी, माधव स्वरूप बस्त। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है, पाकिस्तान प्रांत के लारकाना जिला में है। रखाल दास बनर्जी 1922 में और मेके ने 1927 में, व्हीलर ने 1930 में। चाहुंदरो, यह सिंधु नदी पर है। सिंधु प्रांत पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में है। कोटडीजी सिंधु नदी पे है, सिंध प्रांत के गोरखपुर स्थान में है। रंगपुर मादर नदी पे है, गुजरात के कठियावाड़ जिले में। इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव है। रोपर सतलज नदी पर है, पंजाब का रोपर जिला में है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है। लोथल भोगवा नदी पर गुजरात अहमदाबाद जिला में है। इसका खोजकर्ता रंगनाथ राव है। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में इसकी खोज की थी। सुतपेंडाडोर दशक नदी पर पाकिस्तान के मारकाना के समुद्र तट के किनारे ऑरल्ड स्टाइन ने इसकी खोज की थी। बनमाली जो है रंगोई हरियाणा हिसार जिला में है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। धौलावीरा लूनी नदी पर है, गुजरात के कच्छ जिला में है। इसकी खोज जे.पी. जोशी ने एवं रविंद्र बिष्ट ने की थी। शौकीकोर, यह भी बलूचिस्तान में है। इसका खोज जॉर्ज डेल्स ने 1962 में की थी। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको बार बार देखना है तभी आपका कंठस्थ हो पाएगा। सिंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहिए बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित
में लोहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वार्निक वर्ग में होता था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। किसने कहा? पिग्गट ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार। अब अबावित वस्तुएं प्रदेश। तांबा जो है खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान में। चांदी अफगानिस्तान, ईरान में। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान में। टीन अफगानिस्तान, ईरान में। गोमेद सौराष्ट्र में। लाजबर्थ मेसोपोटामिया में। सीसा ईरान में। वृक्ष एवं पूजा, शिव पूजा के प्रचलन साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां। मृण मूर्तियों का अर्थ हुआ मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेंधव समाज मृत सत्तात्मक था। सेंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सेंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगान एकमात्र हड़प्पा-कालीन स्थल था जिसका निचला शहर समान लोगों के रहने हेतु किले से घिरा हुआ था। कालीबंगान का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा युग में समाधियां मिली है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट के लिए बने रहिए। जल्द ही पार्ट 2, पार्ट 3 भी आप लोगों के सामने वैदिक सभ्यता के रूप में हम उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर